नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। आज फरियादी मंसूर अली पटेल ने डायल 112 पर सूचना दी कि निमनवासा मोड़ पर 4 साधु वेशधारी व्यक्तियों सहित 7 अज्ञात लोगों ने उनकी कार रोककर मारपीट की और 1 लाख रुपए के 2 सोने की अंगूठियां और 5,000 नगद लूट लिया। आरोपियों ने उन्हें भस्म कर देने की धमकी दी और एक सिल्वर आर्टिका कार में फरार हो गए। कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही जिले भर में नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान शुरू किया गया। थाना नरवर पुलिस ने पालखंडा चेकिंग पॉइंट पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त आर्टिका कार को रोका और दिल्ली हरियाणा निवासी 7 संदिग्धों को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपियों ने उन्हें के जैन के अलावा घटिया, देवास और शाहजपुर में भी इसी तरह की वारदातें करना स्वीकार किया। पुलिस ने लूटी गई अंगूठियां और नकदी बरामद कर ली है। साधु के पवित्र वेश का उपयोग कर अपराध करने वाले इस गिरोह पर पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास शाहजपुर में एक घटना रिपोर्ट की गई। इसके संबंध में एक फुटेज आया। 10:58 पर इस तरह की घटना घटिया थाना अंतर्गत हमारे यहाँ रिपोर्ट की गई थी कि एक गाड़ी में जो धार्मिक हमारे श्रद्धालु थे वो जा रहे थे और उनको गाड़ी रोकी गई और दान मांगने के बहाने उनके साथ लूटपाट की गई। हमारे पिछले 24 घंटे से लगातार सभी चेकिंग पॉइंट सक्रिय हैं। कंट्रोल रूम ने ये सूचना सभी को प्रचारित करी। आधे घंटे के अंदर ही गाड़ी और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक अर्टिगा कारी जो दिल्ली पासिंग है वो बरामद की गई है। 2 सोने की अंगूठी और 5,000 रुपए बरामद किए गए। इनके द्वारा पूर्व में अगस्त 25 में दिल्ली में और अप्रैल 25 में हरियाणा में इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया था और अभी इन्होंने देवास, शाहजपुर और उज्जैन में ये घटना कारित करना स्वीकार किया है। अभी इन सभी की रिमांड लिया गया। अभी इनसे पूछताछ जारी है। हम लोग जो फरियादी ने जो वीडियो हम लोगों को उपलब्ध कराया था, हम उसको भी पृथक से प्रशंसा पत्र प्रेषित करेंगे। उसने अपने फ्रंट कैमरा से इसको पूरा रिकॉर्ड किया, जिसकी मदद से हमें पकड़ने में काफी सहायता मिली। सर, ये हमेशा साधु का भेष बनकर ही लूट करते थे? ये अलग अलग वेश धारण करते हैं जगह के ऊपर। सामान्य तौर पर ये धार्मिक स्थानों पर इस तरह का वेश धारण करते हैं और क्योंकि श्रद्धालु उस समय दान देने के मन बनाए हुए होते हैं और उसकी गाड़ी रोक लेते हैं और जब गाड़ी रोकते हैं तो उसके बाद इनके साथ लूटपाट की घटना किसी सुनसान हाईवे को देखकर ये लोग करें। कहाँ के रहने वाले बताएं? ये सभी 7 आरोपी दिल्ली, हरियाणा, मेरठ इस इलाके के हैं और सपेरा संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। लगातार पुलिस चेकिंग कर रही थी। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि 10:58 पर कंट्रोल रूम को इसकी सूचना प्राप्त हुई थी और तत्काल कंट्रोल रूम में सभी शहर और देहात के चेकिंग पॉइंट्स को और जोन के जो बॉर्डर एरियाज के चेकिंग पॉइंट है उनको सूचना प्रसारित करी थी। चेकिंग के दौरान ही नरवर और नागजिरी की पुलिस ने इनको लेस देन आधे घंटे में ट्रेस किया और ट्रैक करके इनको अरेस्ट कराया। भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण के साथ हनुमान स्वरूप पूरी यात्रा में रथ पर सवार होकर चले केसरिया ध्वज फहराती यात्रा ने धर्मनगरी अवंतिका को जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान कर दिया। नगर अध्यक्ष दुर्गेश नंदनी शर्मा ने बताया कि उल्टे हनुमान मंदिर सांवेर से पैदल एवं वाहन के साथ यात्रा प्रारंभ हुई, जो बड़ौदिया, पंथ पिपलई, निनौरा, शनि मंदिर, अंजुश्री, महामृत्युंजय द्वार, उज्जैन, वसंत विहार, हनुमान मंदिर, नानाखेड़ा, 3 बत्ती, संजीवनी हॉस्पिटल, शहीद पार्क होते हुए टावर चौक पर पहुंची। यात्रा में जितेंद्र सिंह राठौड़, अंकित शर्मा, प्रदीप सिंह ठाकुर, राजेंद्र सिंह आसा व देवेंद्र बन्ना, श्री रामकृष्ण वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर KM मारू, डायरेक्टर डॉक्टर योगिता मेनन, डायरेक्टर समता गुप्ता ने भी इंदौर से आकर कार्यक्रम में सहभागिता की। इस दौरान पूर्णिमा व्यास, रेणुका शर्मा, मंजू, डॉक्टर दीपशिका पांडे सहित बड़ी संख्या में सर्व हिंदू सनातनी समाजजन मौजूद रहे। 25 दिसंबर को उज्जैन में मनेगा हनुमान डे। देवेंद्र सिंह बना ने बताया कि 25 दिसंबर को हनुमान डे मनाया जाएगा। 1008 खेड़ापति सरकार के ध्वज के साथ एक साथ हनुमान चालीसा का विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। राम नाम की प्रतियोगिता के साथ सह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सबसे अधिक लिखने वाले को 1.5 लाख 1,51,000 के साथ ही 500 भक्तों को उचित इनाम दिया जाएगा। मैं धार्मिक संस्थान की नगर अध्यक्ष हूँ और इस संस्था का खास उद्देश्य यह है कि सनातन धर्म को एक करना, सभी हिंदू एक हो और इसे अपने समाज को समझ सके कि हिंदू एकता क्या है। बस यही चीज है। और ये यात्रा निकाली? ये यात्रा सांवेर से उल्टे हनुमान से शुरू होकर टावर पे खत्म। टावर पे किस तरह का कार्यक्रम है? टावर पे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे बटुकों द्वारा एवं प्रणव शास्त्री जी आएंगे उनके द्वारा। यहाँ पर कुछ पुरस्कार भी रखे गए? सर, पुरस्कार रखे गए हैं 1,51,000 का नगद पुरस्कार है, जो सबसे ज्यादा राम नाम लिखेगा उसका। द्वितीय पुरस्कार है 1 लाख रुपए का, तृतीय पुरस्कार है 51,000 का। और उल्टे हनुमान जी से यात्रा चालू करी है। 25 दिसंबर को हनुमान चालीसा का विश्व रिकॉर्ड 1.5 लाख हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उज्जैन दक्षिण से लगे हुए 108
खेड़ापति सरकार के ध्वज लेकर महाआरती करके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आज ये प्रेस नोट जारी करी है उज्जैन शहर में, और आज से रजिस्ट्रेशन भी चालू हो जाएंगे और इनाम भी रखा हुआ है। जो सबसे ज़्यादा राम नाम लिखकर लाएगा घर से, उसको 1.5 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा, और दूसरा इनाम है 1 लाख रुपया, तीसरा इनाम है 50,000 रुपये, और 500 राम भक्त को उचित पुरस्कार दिया जाएगा। क्या उद्देश्य है इसका उद्देश्य के उज्जैन शहर में सबसे बड़ी गौशाला का निर्माण करवाना और हिंदू जागृत करना, और हर गांव क्षेत्र में हनुमान शक्तिपीठ का स्थापना करवाना। टावर पे भी आप लोगों ने आज भी हमने हनुमान चालीसा रखी है यहाँ पर, टावर चौक पर रखी है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह सेवरखेड़ी। इस आयोजन में इंदौर से आए भक्तों ने बताया कि वह काफ़ी सालों से यह दर्शन करने आते हैं और 56 भोग में सम्मिलित होते हैं, और आज भी माता को 56 प्रकार का भोग लगाया गया, जिसमें नमकीन से लेकर विभिन्न प्रकार के मिष्ठान और मनोरम व्यंजन का भोग लगाया गया। मंगलनाथ मंदिर के महंत राजेंद्र भारती व मंदिर के पुजारी पंडित अर्पित दुबे ने बताया कि मंगलनाथ मंदिर की यह पवित्र भूमि मंगल ग्रह की जन्मभूमि और पृथ्वी माता का स्थान मानी जाती है। मंगल देव पृथ्वी माता के पुत्र हैं, इसीलिए यहाँ पहले पुत्र की आरती होती है, फिर मां की, जो यहां के आध्यात्मिक संगम को दर्शाता है। अन्नकूट के बाद भव्य महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन लाभ लिया और भुवनेश्वरी माता के सबके कल्याण की कामना की। वक्ताओं ने इस अवसर को अटूट आध्यात्मिक संगम बताते हुए कहा कि यह मां अपने पुत्रों को निहारते हुए आशीष दे रही है। उन्होंने कामना की है कि सबका कल्याण करने वाली माता भुवनेश्वरी हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। पुत्र से मंगल भूमि का पुत्र है, और जिस देवस्थान पे अपन लोग यहाँ आए हैं, अवंतिका नगरी है और पूरे संसार का सेंटर पॉइंट मध्य है, तो भूमि की नाभि से मंगल की उत्पत्ति है। तो यही एक ऐसा स्थान है जहाँ माता भुवनेश्वरी माता, जहाँ अभी आज अन्नकूट का आयोजन रखा है, वो अपने पुत्र को निहारती है। और ये पहला यहाँ ऐसा स्थान है जहाँ पहले पुत्र की पूजन होती है, पहले पुत्र पूजा जाता है, क्योंकि यहाँ मंगल का जन्म हुआ है। यहाँ मंगल की पहले आरती होती है, फिर माँ की आरती होती है। अभी आपने देखा होगा, पहले मंगलनाथ की आरती हुई, फिर माता जी की आरती हुई। ये तो वैसे नियम तो ये है कि पहले माँ की आरती हो, फिर जो है पुत्र की हो गई। पर यहाँ विशेष माँ अपने पुत्र को निहारते हुए, माँ अपने बच्चे को दुलारते हुए, ये एक अटूट जो है आध्यात्मिक जो यहाँ एक संगम है, तो ये हम सबके लिए प्रेरणा देता है, आशीर्वाद देता है, और एक स्थान का अपना एक महत्व है जो सबका कल्याण करे। माँ सबका कल्याण करती है। आज भुवनेश्वरी माता का भी दर्शन का अवसर है, और यहाँ मंगल करना है तो भूमि के भी दर्शन हो जाते हैं, तो दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मेरी ओर से मंगल शुभकामनाएं। ओम मंगलाय नमः। प्रभु की कृपा से प्रतिवर्ष हम यहाँ पर आ रहे हैं, और बाबा मंगलनाथ और माता पृथ्वी माता के दर्शन लाभ, और उनकी कृपा है कि उनके चरणों में वो प्रतिवर्ष और वर्ष में कई बार बुलवाती रहती हैं, और उनका आशीर्वाद है, क्योंकि पृथ्वी और मंगल देव, इनकी कृपा से ही पूरा विश्व में पृथ्वी के बिना कुछ अधूरा है, और उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा से ही आज हम सब लोग यहाँ उनका दर्शन लाभ और लाभ मिल रहे हैं। हम लोग इंदौर से आए हैं। संतोष चौरे। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यम। ये पवित्र भूमि माता मंगल ग्रह की जन्मभूमि है। पृथ्वी माता का और भगवान मंगल का आज महाआरती किया गया। दिवाली के बाद से सही मंदिर में अंकुट का आयोजन किया जाता है। इसी रूप में आज पृथ्वी माता मंगलनाथ पर अंकुट का महाआयोजन किया गया और विशाल आरती की गई, और हमने यहाँ पर आकर दर्शन लाभ लिया। यहाँ पर आज 56 प्रकार का, इसमें समस्त प्रकार के नमकीन और समस्त प्रकार के मिष्ठान और फलों का यहाँ पर भगवान को भोग लगाया गया और महाआरती की गई। पंडित अर्पित दुबे। और यहाँ पर वह लगभग 25 वर्षों से भैरव महाराज की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी भक्त यहाँ पर दर्शन करने आता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे द्वारा प्रतिवर्ष भैरव अष्टमी पर 56 भोग लगाकर महाआरती की जाती है, जो इस वर्ष की भी की गई, और चरित्र भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की है। आयोजन में मुख्य रूप से क्षेत्र के सभी व्यापारी, रहवासियों व भक्तों का विशेष सहयोग रहा। चल रही है हमारे पंचम भैरव महाराज के मंदिर पे भंडारे का आयोजन है। 56 भोग है,
और महाआरती हो गई है। और काफ़ी पुराना मंदिर है ये, भैरव महाराज का मंदिर है। मुझे 22-23 साल के सेवा करता हूँ मैं। और प्राचीन मंदिर है, भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। कहाँ पे स्थित है ये रणकेश्वर धाम के पास में है। आपका नाम? मैं निरंजन नाथ है। महाकालेश्वर मंदिर कोटी तीर्थ स्थित रुद्र भैरव मंदिर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भैरव अष्टमी पर रुद्र भैरव का प्रकट उत्सव मनाया गया। मंदिर के पुजारी पंडित सुरेंद्र चौबे व महाकालेश्वर मंदिर के ओम पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी रुद्र भैरव महाराज को 56 भोग लगाकर महाआरती की गई है। आरती महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने की द्वारा संपन्न की गई है। आरती में बड़ी संख्या में रुद्र भैरव के भक्त सम्मिलित हुए हैं। क्या पूजा अर्चना की गई है? प्रति वर्षानुसार भैरवनाथ का जन्मदिन मनाया जाता है, 56 भोग लगाया जाता है और पूरे पुजारी परिवार और पुरोहित परिवार और समस्त भक्त परिवार मिलकर पूजन अर्चन आरती करते हैं। ये कामना के साथ कि सबको कुल भैरव देते हैं, कुल भैरव पुत्र को देते हैं और मन की कामना पूर्ण करते हैं। इसलिए भैरव अष्टमी मनाई जाती है। कहाँ पे स्थित है मंदिर? क्या मान्यता है कि हर जगह का मंदिर पे, हर शिव मंदिर पे भैरवनाथ मिलेंगे आपको। ये कहाँ पे स्थित है? ये महाकालेश्वर के कोटि तीर्थ स्थान पे स्थित है। कौन कौन आज अतिथि के रूप में आया है? किस किस ने मिलकर आरती की है इसमें? कौन कौन ने आरती की है यहाँ पे आज? रुद्र भैरव अरे आरती महेश पुजारी, ओम पुजारी, विशाल चौबे, विनय चौबे, सुरेंद्र चौबे, बैरागी और समस्त भक्तगण की आरती की गई आज? यह भैरव अष्टमी है। आज प्राकट्य उत्सव हुआ महाकाल मंदिर में रुद्र भैरव का विशेष श्रृंगार किया गया और 56 भोग लगाया गया। हमारे सुरेंद्र चौबे जी के द्वारा व्यवस्था की गई, 56 भोग की व्यवस्था की गई। वो बाबा की आज महाआरती की गई है। वो महाआरती के बाद बाबा को प्रसाद का भोग लगा के जनता में प्रसाद वितरण किया गया। क्या मान्यता है यहाँ के मंदिर की? यहाँ की मान्यता रुद्र अवतार है, रुद्र भैरव रुद्र अवतार है। भगवान शिव का रुद्र अवतार रहता है ना, जैसे भगवान शिव के रुद्र अवतार में भैरव जी यहाँ प्रकट है। ये तो इसलिए भगवान भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता है। और आज अष्टमी है, महाअष्टमी है, प्राकट उत्सव जन्मदिन मनाते उसको बोलते हैं। काला अष्टमी रात की 12 बजे इनका जन्म हुआ था। और बाबा का जन्म उत्सव में आज बाबा की आरती महापूजा की गई और 56 भोग लगाया गया। आपका नाम? जय महाकाल। आपका प्रणाम? पुजारी महाकाल मंदिर। ओम पुजारी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।